वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़ज़शें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता के हफ़गी आपके चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आपके पास सेम नहीं है तो हम इन दोनों को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर एलसीएम सेम ना हो तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय, इसको भी साथ साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स के साथ पूरी टर्म लिखें, फिर माइनस वाई और साथ पूरी टर्म, फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर। एक और टर्म भी ये बन सकती है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। तो ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जानने चलते हैं। एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप डायरेक्टली दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और फिर इसके साथ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, 3x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर 3 2 6x प्लस इस x के साथ वो पूरी टर्म लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय, x के साथ इस पूरी टर्म को लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 के साथ फिर इस पूरी टर्म को लिख दें प्लस एक्स माइनस 2। अब इसको और ओपन करते जाएं, 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो लास्ट स्टेप 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये आपके पास आ गया 4x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर, माइनस 6x में से 2x निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर
2x का स्क्वायर माइनस 2x में से x निकालेंगे माइनस x और माइनस 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब यहाँ कुछ कंसेप्ट फैक्टराइजेशन की हैं, मैं पहले आपको ब्रीफली वो समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर किसी के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लगा दें। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर आप प्लस माइनस करें, 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो 3, बस हमें यही फैक्टर चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब जब फैक्टराइजेशन करें वापस ऐड करके देखेंगे ऊपर वाली टर्म वापस बन रही है, यहाँ से x कॉमन कर लें x प्लस 2, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन कर लें x प्लस 2। इस तरह आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1। फिर एक और टर्म भी आपके पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। जब किसी के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहाँ 1 लिखा होता है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। अगर हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 7 और माइनस करेंगे तो 5। इसका मतलब ये फैक्टर तो हमें नहीं चाहिए। और चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 आर 6, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। इसका मतलब हमें ये फैक्टर चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 6। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, हमें चाहिए दरमियान में माइनस 1। फैक्टर हमारे पास 3 और 2 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ माइनस 3x प्लस 2x, तो आप देख सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस 1 ही आएगा। x कॉमन कर लें, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन कर लें, x माइनस 3, तो ये आपके पास आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2। वैल्यूज़ को पुट कर दें 1 बाय 1, x प्लस 2, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इस टर्म की जगह ये लिख देंगे x माइनस 3 और x प्लस 2। इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 माइनस x माइनस 5। आप देख सकते हैं कि इसकी कोई मल्टीप्लाई करने से कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो मैं वापस इसको इसी जगह लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब एलसीएम वाला कंसेप्ट, एलसीएम आपके पास आ गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही माइनस डालेंगे तो हम बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास आ गया x प्लस 1 और x माइनस 5। तो इसको आगे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस इस x के साथ पूरी टर्म लिख दें x माइनस 5 प्लस 1 के साथ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे ही होगा x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो अब हम इसको लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, 5 में से 1 निकालेंगे माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। सिंप्लीफाइड फॉर्म देख लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x में से ये वाला x निकालेंगे 3x माइनस 6x प्लस 4x, सॉरी ये 5 है, 6 में से 5 निकालेंगे माइनस 1 और नीचे भी ऐसी कटिंग हो रही है, एक्स क्यूब माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x माइनस 6, और ये आपके पास आंसर है। तो
8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे हम फिर एलसीएम का कंसेप्ट लेंगे। एलसीएम आपके पास आ गया 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलसीएम का कंसेप्ट आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि बेसिकली हम ये करते हैं कि हम जो भी एलसीएम लेते हैं उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y एज इट इज़ यहाँ पे भी 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। अब ये देखेंगे ये सारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर माइनस बड़ी ब्रैकेट लगा लें 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। फिर इसको आगे देखते जाएं 8x स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर माइनस इसको फार्मूला खोलें। ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मैं आपको यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो वो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इसको लिखते जाएं 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। तो अब इसको आगे 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 4 3 जार 12xy प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब आप देख सकते हैं 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। 18y में से 9y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 12xy डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। तो वो वाला फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। वो आ जाएगा 2x प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। यहाँ से इस प्लस वाई टर्म को 2 बार लिख दें। 2x माइनस 3y होल स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा लिख दें 3y डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। माइनस वाला माइनस से कैंसिल और ये आपके पास फाइनल आंसर है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हम x नीचे से x को कॉमन कर लें x प्लस y माइनस y। यहाँ पे फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वो आपके पास होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो अब हम इसको x माइनस y और x प्लस y यहाँ से इस x के साथ इस x को कैंसिल कर देते हैं। आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस y और x प्लस y। एलसीएम आ जाएगा x प्लस y और x माइनस y। तो आप देख सकते हैं ये प्लस इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा तो ये x माइनस y आ जाएगा माइनस ये वाला पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ y आ जाएगा। तो
तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, इसको वापस क्लोज कर लें, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई, यहाँ से y कॉमन करें, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन करें तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। तो ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/y माइनस 1/x माइनस वाई। तो जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आ गया y इंटू एक्स माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई वहाँ चला जाएगा और ये वाला माइनस वाई यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हम इस टर्म में इसको दो दफ़ा लिख देते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फार्मूला है तो इसको भी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी x प्लस 1 से कैंसिल, ये आपके पास x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 1 आ चुका है। तो यहाँ पे आप एलसीएम लें x माइनस 1, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x प्लस 1, जैसे ही माइनस आए तो ब्रैकेट लगा लें, तो x माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करें, x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ब्रैकेट से हटा दें, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस x माइनस x कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में पहले दो टर्म्स आ रही हैं, पहले हम उसकी सिंपल फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो बस ये तो सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, और इसको आप आपस में प्लस कर लें तो ये 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x कामन करें, x माइनस 1 कामन करें, x माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1। ये एक टर्म और है उसको भी देखें, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 9 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 3x प्लस 27, यहाँ से x को कॉमन करें, x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन करें, x माइनस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 3। 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 9 प्लस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस x माइनस 3 माइनस 6x और x माइनस 3। अब हम यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, ये आपके पास आ गया x माइनस 9 x माइनस 3। जब इस एलसीएम को इसके साथ करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगा, 5x के साथ आ जाएगा x माइनस 3 प्लस ये वाली सारी कटिंग हो जाएगी। तो इस पूरी टर्म को हम वापस ये लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6x के साथ x माइनस 3 कटिंग हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 9। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास हो जाएगा 5x का स्क्वायर, 5 3 आर 15x प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6x का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 9 आर 54x डिवाइडेड बाय, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, x माइनस 3 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आपके पास 5x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और 15x और 2 17x माइनस 17x प्लस 54x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 27।
37, तो ये आपके पास फिनिश हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 37x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी जगह मसला होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक दे दूंगा। आपको जिस क्वेश्चन में मसला होगा आप जाकर वो वीडियो देख लें। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।